जय श्री कृष्ण। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका जीवन केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, नीति और धर्म का महान संदेश है। मथुरा के राजा कंस को आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। ये सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। उनके 6 पुत्रों का वध कर दिया गया और 7वें पुत्र बलराम जी योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की आधी रात को कारागार में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्राकट्य हुआ। उनके जन्म लेते ही कारागार के बंधन टूट गए, पहरेदार सो गए और जेल के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव जी नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल पहुंचे। यमुना मैया ने भगवान के चरण स्पर्श के लिए अपना जल बढ़ाया, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श हुआ, यमुना शांत हो गई। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर जन्मी कन्या को लेकर वसुदेव वापस मथुरा आ गए। गोकुल में श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ। पूरे ब्रज में आनंद छा गया। नंदोत्सव मनाया गया। घर घर मिठाइयां बांटी गईं और हर ओर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का जय घोष होने लगा। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और विष लगी स्तनों से श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगी, लेकिन भगवान ने दूध के साथ साथ उसके प्राण भी खींच लिए। पूतना को भी भगवान ने मातृत्व का मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद शक्टासुर बैलगाड़ी के रूप में आया। बालकृष्ण ने अपने छोटे से पैर की ठोकर से पूरी गाड़ी पलट दी और उसका अंत कर दिया। फिर तृणावर्त नामक असुर आंधी बनकर आया और श्री कृष्ण को आकाश में ले गया, लेकिन भगवान उसके गले से ऐसे लिपट गए कि वो नीचे गिरकर मारा गया। एक दिन माँ यशोदा ने देखा कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। उन्होंने मुंह खोलने को कहा। जैसे ही कान्हा ने मुंह खोला, माँ यशोदा ने उसमें पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और समस्त सृष्टि का दर्शन किया। फिर भी भगवान ने अपनी योग माया से उन्हें पुनः मातृ भाव में लौटा दिया। श्री कृष्ण की माखन चूड़ी की लीला पूरे ब्रज में प्रसिद्ध थी। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आती, लेकिन जैसे ही वे कान्हा की मुस्कान देखती, सारी शिकायत भूल जाती। भगवान ये सिखाते हैं कि जो प्रेम से उन्हें भोग लगाता है, उसका प्रेम भी अवश्य स्वीकार करते हैं। एक दिन माँ यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांध दिया। भगवान उसी ऊखल को घसीटते हुए 2 विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। वृक्ष गिर पड़े और उनमें से कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव मुक्त हो गए। ये दामोदर लीला कहलाती है। इन बाल लीलाओं का संदेश केवल चमत्कार नहीं, बल्कि ये है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। उन्हें शक्ति से नहीं, केवल निष्कपट प्रेम से पाया जा सकता है। समापन संदेश। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति, निष्कपट प्रेम और ईश्वर पर अटूट विश्वास जीवन के हर संकट को दूर कर देता है। कालिया नाग दमन, गोवर्धन लीला और महारास। जय श्री कृष्ण। गोकुल सुदामा मिलन और भक्ति का अमूल्य संदेश। जय श्री कृष्ण। द्वारका में राजा बनने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय वैसा ही सरल और प्रेममय था। वे अपने बचपन के मित्रों और भक्तों को कभी नहीं भूले। उन्हीं मित्रों में एक थे सुदामा। सुदामा और श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में 7 शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों में गहरा प्रेम था। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा अत्यंत निर्धन ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन बिताने लगे। सुदामा के घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार भोजन भी उपलब्ध नहीं होता था। उनके बच्चे भूखे सो जाते थे। उनकी पत्नी ने एक दिन विनम्रता से कहा, आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। यदि आप उनसे मिल आएं तो शायद हमारी कठिनाइयां दूर हो जाएं। सुदामा पहले तो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, मित्रता कभी स्वार्थ के लिए नहीं होती। लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे चल पड़े। घर में भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा मांगकर कपड़े में बांधा और श्री कृष्ण के लिए लेकर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका पहुंचे। महल के द्वार पर खड़ी होकर सोचने लगी कि क्या राजा श्री कृष्ण उन्हें पहचानेंगे। जैसे ही भगवान को पता चला कि सुदामा आई हैं, वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल के द्वार तक पहुंचे। उन्होंने अपने मित्र को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। भगवान स्वयं सुदामा के चरण धोने लगे। ये देखकर रानी रुक्मिणी सहित पूरा राजमहल भाव विभोर हो गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाई हो? सुदामा संकोच करने लगी।
उन्हें लगा कि इतना साधारण चिवड़ा राजा को कैसे दी, लेकिन भगवान ने स्वयं वह पोटली छीन ली और बड़ी प्रेम से चिवड़ा खाने लगी। उन्होंने कहा, मित्र, प्रेम से दिया गया ये उपहार मेरे लिए अमूल्य है। सुदामा अपने मन की बात भी नहीं कह पाई। कुछ समय बाद वे वापस अपने गांव लौट आए। जब वे अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह सुंदर महल था। परिवार प्रसन्न था। भगवान ने बिना मांगी ही उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। सुदामा समझ गए कि भगवान अपनी भक्त की आवश्यकता बिना कहीं भी जान लेते हैं। इस कथा का संदेश है कि भगवान को धन नहीं, भक्ति और प्रेम प्रिय है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से ईश्वर को याद करता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं कृपा बरसाती है। समापन संदेश: सच्ची मित्रता स्वार्थ से नहीं, प्रेम और विश्वास से चलती है, और सच्ची भक्ति वो है जिसमें मांग कम और समर्पण अधिक हो। गुरु सांदीपनी आश्रम, गुरु दक्षिणा, नरकासुर वध और भक्तों पर भगवान की कृपा। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन से ये संदेश दिया कि चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, उसे अपने गुरु का सम्मान और सेवा अवश्य करनी चाहिए। गुरु सांदीपनी आश्रम, गुरु दक्षिणा, नरकासुर